चलो भाई, कार्लो एंसिलोटी, लेजेंडरी कार्लो एंसिलोटी, इट्स ओवर, गए, ठीक है। अब बात ये करनी है भाई, रियल मैड्रिड के बोर्ड से कौन कौन रिजाइन करने वाला है, कौन कौन रिजाइन करेगा भाई। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है भाई। पहले आपके सामने रिपोर्ट है, कार्लो एंसिलोटी एंड ब्राजील भाई रीच्ड एन एग्रीमेंट। भाई फेब्रिजो की रिपोर्ट है भाई, फाइनली इट्स ओवर भाई, कार्लो एंसिलोटी इज लीविंग रियल मैड्रिड भाई। एंड जैसे ही ला लीगा 5 मैचेस पड़े भाई मुश्किल से, जैसे ही ला लीगा खत्म होगा, ही विल लीव बिफोर क्लब वर्ल्ड कप। थोड़ा भाई इसको भी समझ लेते हैं भाई। अगर कार्लो एंसिलोटी क्लब वर्ल्ड कप रियल मैड्रिड का कोच अगर मैनेज नहीं करने वाले तो कौन करेगा? क्योंकि भाई क्लब वर्ल्ड कप में रियल मैड्रिड को ज्यादा पैसा मिलेगा चैंपियंस लीग यूसीएल से। अगर रियल मैड्रिड जीतती है अपना क्लब वर्ल्ड कप भाई, तो कौन मैनेज करने वाला भाई? सैंटियागो सोलारी रियल मैड्रिड का कोच होगा भाई फॉर क्लब वर्ल्ड कप। अब आ जाते हैं भाई, एक तरफ दोनों तरफ रिपोर्ट्स चल रही है भाई, एक तरफ क्लॉप, एक तरफ ज़ाबी अलोंसो। तो पहले क्लॉप पे आते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी रिपोर्ट आपके सामने है भाई। क्लॉप से रिलेटेड भाई, रियल मैड्रिड हैव कॉल्ड क्लॉप ट्वाइस टू अंडरस्टैंड भाई उसके इंटेंशंस क्या है अबाउट हिज फ्यूचर। क्लॉप का फ्रेंड भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, जो क्लॉप का फ्रेंड है भाई, जब उन्होंने क्लॉप ने लिवरपूल छोड़ी थी भाई, एक फ्रेंड बता रहे भाई, ही टोल्ड मी द ओनली ही हैड 2 विशेस, या तो मुझे रियल मैड्रिड का कोच बनना है लिवरपूल छोड़ने के बाद, या तो मुझे जर्मनी का कोच बनना है भाई अगर मैं वापस कोचिंग करियर में वापस आऊंगा। ये 2 चीजें उनकी विशेस है। दूसरी तरफ भाई ज़ाबी अलोंसो, जिनके चांसेस ज्यादा दिखे, जिनके चांसेस ज्यादा हैं। ज़ाबी अलोंसो भाई हैज डिसाइडेड टू जॉइन, भाई समझ लो ऑलमोस्ट डील डन है, ऑलमोस्ट डील डन है भाई। ज़ाबी अलोंसो टू रियल मैड्रिड ऑलमोस्ट डन है। साथ में भाई थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं, क्लॉप या फिर ज़ाबी अलोंसो, कोई भी है, बट कौन सा बेस्ट रहेगा? देखो एक चीज आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी रियल मैड्रिड फैंस को भाई। अगर क्लॉप आता है, एक चीज देखो, अगर क्लॉप आता है, क्लॉप बनता है कोच रियल मैड्रिड का भाई, सिंपल, रियल मैड्रिड को जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, जल्दी फास्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए क्लॉप लेके आओ, फास्ट रिजल्ट। क्यों? क्योंकि जो क्लॉप को चाहिए, जो उसके सिस्टम को चाहिए, वो यहां पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ऑलरेडी हमारे पास है। बेलिंगम है जो उसको चाहिए था, जो चुआमेनी चाहिए था, उसका मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेंट आने वाला है, कामाविंगा, रॉड्रिगो, विनीशियस, एम्बापे, आर्दा, भाई ये सारे जो उसको चाहिए हमारे पास ऑलरेडी है। अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए, रियल मैड्रिड को क्लॉप के लिए जाना चाहिए भाई। एंड अगर ज़ाबी अलोंसो आएगा भाई, एक बात अच्छे से समझ लो, अगर ज़ाबी अलोंसो आएगा भाई एक लंबे प्रोजेक्ट के लिए, फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भाई, आपको ज़ाबी अलोंसो को टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा एज अ रियल मैड्रिड फैन, आपको टाइम देना पड़ेगा भाई अलोंसो को। ज़ाबी अलोंसो को टाइम लगेगा भाई अपना सिस्टम समझाने में, हर एक प्लेयर को इंप्लीमेंट करने में भाई टाइम लगेगा यार। इस रियल मैड्रिड का फुल पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए भाई ही नीड्स टाइम, भाई ही नीड्स हिज टाइम भाई, टू अडैप्ट, टू इंप्लीमेंट हिज आइडिया, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। कहने का मतलब बहुत सिंपल, ज़ाबी अलोंसो मतलब फास्ट रिजल्ट्स, सॉरी क्लॉप मतलब फास्ट रिजल्ट्स, और उसी तरफ ज़ाबी अलोंसो आपको एज अ रियल मैड्रिड फैन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, वो अपना सिस्टम समझाए, सिस्टम डाले, सिस्टम अपना इंप्लीमेंट कर पाए, हर एक चीज टाइम लगेगा। बट ज़ाबी अलोंसो को हल्का मत लगा लेना मेरे भाई, बहुत कुछ उखाड़ेगा अगर ज़ाबी अलोंसो बनता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा ज़ाबी अलोंसो को। बात स्टार्ट करते हैं भाई, अब आते हैं प्लेयर्स पे, स्टार्ट करते हैं सेंटर बैक। रियल मैड्रिड भाई हैव नॉट डिसाइडेड सेंटर बैक हमें साइन करना है या फिर नहीं भाई। पहले वो एनालाइज करेंगे जुआन मार्टिनेज की भाई, जो एसीएल उनको हुई थी, पहले उसकी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। अभी तक रियल मैड्रिड ने इतने बड़े क्लब ने कुछ डिसाइड ही नहीं किया सेंटर बैक, जो सबसे मेरे ख्याल से जरूरत है, जहां पर डिसाइड ही नहीं किया। अलाबा इंजरी प्रोन प्लेयर, मिलिटाओ दोनों घुटनों में एसीएल, मतलब दोनों ही प्लेयर्स एक इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं हकीकत, रियल मैड्रिड ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है हमें जाना चाहिए या फिर नहीं। आपके सामने है रूडिगर भाई, अब देखो रूडिगर को, रूडिगर की हालत को देखो यार, रूडिगर इस हालत में था यार, इस हालत के बाद भी ये बंदा 40 मिनट और खेला, रूडिगर और खेला भाई, खेला वर्सेस बार्सिलोना, वो भी फाइनल में। क्यों खेला? क्योंकि हमारे पास सेंटर बैक ऑप्शंस ही नहीं है, डेप्थ ही नहीं है, हमारे पास सेंटर बैक ही नहीं है। वो तो भाई भला हो एसेंसियो आ गया, वरना तो खत्म थे हम बहुत पहले। हालत देखो यार, रियल मैड्रिड के बोर्ड ने, पेरेज ने, जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी जैन ट्रांसफर, भाई हालत देखो यार, पेरेज ने क्या हालत कर दी हमारे प्लेयर्स की। हाँ ठीक है भाई, कार्लो एंसेलोटी जा रहा है, पर ये बताओ रियल मैड्रिड के बोर्ड से कौन कौन रिजाइन कर रहा है भाई फॉर दिस स्टुपिडिटी? पूरा सीजन को दांव पे लगा दिया फॉर दिस।
आपके सामने रिपोर्ट है भाई डेविड ऑर्नस्टीन की। इफ रियल मैड्रिड डिसाइड टू जॉइन द रेस फॉर डीन ह्यूडसन, भाई सब कुछ बदल, अगर रियल मैड्रिड आ गई रेस में भाई इट कुड चेंज एवरीथिंग, बिकॉज हम सबको पता है भाई रियल मैड्रिड डीन ह्यूडसन का बचपन का सपना है भाई, बट रियल मैड्रिड ने अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं किया। डेविड ऑर्नस्टीन बोल रहा है भाई सबसे बड़ा सोर्स, डिसाइड क्यों नहीं किया अभी तक, डिसाइड ऐसा सीजन देखने के बाद भी डिसाइड क्यों नहीं कर पा रही रियल मैड्रिड भाई। एक क्योंकि 50-60 मिलियन ज्यादा लग रहे रियल मैड्रिड को भाई फॉर डीन ह्यूडसन, फॉर 20 साल का जो, फॉर 20 इयर्स ओल्ड डीन ह्यूडसन, जो वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर लीग का सेंटर बैक है, जो परफेक्ट सेंटर बैक रहेगा। ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम को ध्यान में रखना फॉर ज़ाबी अलोंसो, परफेक्ट लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक आपके सामने। पहले ये देखो यार, अभी आप ये देखो यार, बॉर्नमouth आर वन ऑफ दी क्लब्स इंटरेस्टेड इन फ्रैन गार्सिया। ठीक है, रियल मैड्रिड क्लियर है भाई अबाउट द प्राइस, 25 मिलियन दो या फिर उससे ज्यादा दो, हम रेडी हैं। सो अब आप मुझे ये बोल रहे हो कि बॉर्नमouth को ना फ्रैन गार्सिया चाहिए, लेफ्ट बैक चाहिए, क्योंकि उनका जो लेफ्ट बैक है करकेस भाई वो मोस्ट प्रोबेबली लिवरपूल जाने वाला है। तो आप मुझे ये बोल रहे हो बॉर्नमouth को चाहिए लेफ्ट बैक हमारा फ्रैन गार्सिया, वो इंटरेस्टेड है इस प्लेयर में। रियल मैड्रिड को चाहिए एक सेंटर बैक, रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है, अच्छा खासा पसंद करते हैं डीन ह्यूडसन को, डीन ह्यूडसन का सपना है रियल मैड्रिड, फिर भी हम ये डील क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे ये बोर्ड, मतलब सीरियसली ये बोर्ड क्या बिजनेस कर रहा है, मतलब फ्रैन गार्सिया दे के मतलब पैसा मतलब क्या कर रहा है ये बोर्ड हमारा, क्या कर रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है भाई। सबको फ्री में लाने का इरादा है क्या भाई, सबको फ्री में ठूसना है क्या यार। इतना बड़ा टैलेंट रियल मैड्रिड जैसे, भाई रियल मैड्रिड कैसे जाने दे सकती है, वो भी इतने बड़े टैलेंट को, वो भी तब जब रियल मैड्रिड को एक सेंटर बैक चाहिए, वो भी एक लेफ्ट फुटेड, वो भी एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, वो भी एक स्पेनिश। हद है, सीरियसली हद है। देखो भाई रियल मैड्रिड का जो प्लान है ये नेक्स्ट सीजन जो है 2025, ये जो नेक्स्ट सीजन है उनका प्लान है आफ्टर ट्रेंट तो ऑलमोस्ट हो गया, ट्रेंट के बाद हम जाएंगे एक लेफ्ट बैक के लिए, एक लेफ्ट बैक और एक क्रिएटिव मिडफील्डर। अगर मैं लेफ्ट बैक की बात करूं भाई, आपके सामने है भाई रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है, अच्छा खासा इंटरेस्ट शो कर रही है भाई करकेज में, जो कि मुझे पूरा फ्रैन गार्सिया लगता है भाई। देखो सेम प्लेयर है, सेम क्वालिटी, सेम ट्रेट्स है भाई, वही स्पीड, रनिंग, भागना, बैलेंस देना, क्रॉसिंग अच्छी खासी है, फ्रैन गार्सिया जैसी क्रॉसिंग है भाई। मुझे तो करकेज पूरा फ्रैन गार्सिया लगता है भाई, बट विद बेटर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि वो भाई हर एक मैच, हर एक मिनट, हर एक फाइनल, हर एक चीज वो स्टार्ट करता है अपने टीम के लिए। फ्रैन गार्सिया कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाया क्योंकि उसको कभी स्टार्टर ही नहीं बनाया गया। 10 मैच बिठाते हैं, 3 खिलाते हैं, फिर बिठाते, भाई कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो सकता ऐसे इतने बड़े क्लब में जहां इतना बड़ा प्रेशर होता है। एंड भाई करकेस वाली जो रिपोर्ट है इसको हल्के मत लेना, डेविड ऑर्नस्टीन तक ने ये बात रख दी है, आपके सामने है भाई। लिवरपूल अकेली नहीं है फॉर करकेस, मैनचेस्टर सिटी भी रेडी है, मैनचेस्टर सिटी भी इंटरेस्ट दिखा रही है, वहीं पर रियल मैड्रिड भी इंटरेस्ट शो कर रही है। तो बात में दम है, करकेस एक लेफ्ट बैक के लिए रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं देख रही है, ट्राई कर रही है, बट लिवरपूल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। ठीक है भाई, लेफ्ट बैक तो साइड करते हैं भाई, आते हैं बात करते हैं। रियल मैड्रिड को नेक्स्ट सीजन एक मिडफील्डर के लिए भी जा रही है, एक मिडफील्डर के लिए भी एक मार्केट में देख रही है ऑप्शंस क्या हैं। पहले रियल मैड्रिड को 2 नाम बहुत आगे आ रहे हैं। पहले रियल मैड्रिड ज़ुबिमेंडी में इंटरेस्टेड थी क्योंकि ज़ाबी अलोंसो का कहीं ना कहीं वो हाथ है उस चीज़ में, क्योंकि ज़ाबी अलोंसो बहुत पसंद करता है ज़ुबिमेंडी को, बट रियल मैड्रिड ज़ुबिमेंडी से ज़्यादा पसंद करती है मैक अलिस्टर को। पहला नाम मैक अलिस्टर, भाई रियल मैड्रिड लव्स मैक अलिस्टर, जो नंबर 8 भी खेल सकता है, जो नंबर 10 कैम वाला रोल भी खेलता है, जो नंबर 6, जो क्लॉप ने उसको नंबर 6 खिलाया था मैक अलिस्टर को भाई, खिलाया था फॉर बैलेंस एंड फॉर कंट्रोल। पहला नाम जो आगे आ रहा है भाई वो है मैक अलिस्टर। ठीक है, ज़ुबिमेंडी से नाम तो अब रियल मैड्रिड नहीं इंटरेस्ट शो नहीं कर रही। अब दूसरा नाम जो आगे आ रहा है, क्योंकि रियल मैड्रिड देख रही है एक क्रिएटिव प्लेयर, एक नंबर 10। कौन भाई? एक रियल मैड्रिड अच्छा खासा इंटरेस्ट शो कर रही है, और ये इंटरेस्ट अभी नहीं हुआ, ये बहुत लंबे टाइम से इंटरेस्ट है उस प्लेयर में। अर्जेंटीना का प्लेयर भाई, एक उनका वंडर किड बोला जाता है भाई। कौन? फ्रैंको मास्टुआनो भाई, आई होप मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूं। तो एक क्रिएटिव मिडफील्डर है, जो प्रॉपर कैम है, जो प्रॉपर क्रिएटिव प्लेयर है, जो प्रॉपर विजन वाला प्लेयर, जो प्रॉपर नंबर 10 है। अर्जेंटीना का वंडर किड है, सिर्फ 17 साल का। एंड जस्ट अभी रिसेंटली फ्रैंको ने भाई साहब वर्ल्ड क्लास फ्री किक भी मारी, वो भी भाई जो टॉप कर रहे हैं उनकी लीग में, बोका जूनियर्स वर्सेस बोका जूनियर्स। भाई बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत हाई पोटेंशियल है, बहुत हाई सीलिंग है भाई, जिसमें पीएसजी भी अच्छा खासा इंटरेस्टेड है फ्रैंको में भाई। एंड भाई देखो यार, मैं एक ही एडवाइस दूंगा रिलेटेड टू दिस प्लेयर, रिलेटेड टू फ्रैंको। क्या भाई,
जिसको साइन करना है, पीएसजी को करना है, लिवरपूल जो भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है, अगर रियल मैड्रिड भी इंटरेस्ट दिखा रही है तो अभी ले लो यार। वैसे मैं न्यू उस प्लेयर के फेवर में इतना ज्यादा क्यों बात करते हैं भाई, अगर जाना है तो ले लो। इसका रिलीज क्लॉज 45 मिलियन का है, वंडर किड है, 17 साल का, अर्जेंटीना का, 45 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। अगर किसी भी क्लब को जाना है अभी ले लो भाई, ये मेरे हिसाब से एक परफेक्ट एडवाइस रहेगी, अभी ले लो। वरना यही प्लेयर थोड़ा टाइम रुको, 1 आध साल 2 साल रुको भाई, यही प्लेयर आपको 90 से 100 मिलियन में मिलेगा। इस हिसाब का टैलेंट, इस हिसाब का प्लेयर फ्रांको मस्तुआनो है। देखो भाई, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फ्रांको। क्यों? बात खत्म, हमारे पास आर्दा गुलेर है, बात खत्म, हमारे पास आर्दा है, हमारे पास उस रोल में आर्दा है, बात खत्म, साइड करते हैं। मेरे हिसाब से देखो मस्ट साइनिंग्स, क्योंकि रियल मैड्रिड इंटरेस्ट दिखा रही है लेफ्ट बैक एंड मिडफील्ड में। मेरे हिसाब से जो पहली प्रायोरिटी रियल मैड्रिड की रहनी चाहिए वो है सेंटर बैक। सेंटर बैक भी छोड़ो, डीन ह्यूजसन जो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है, जो एक अलाबा की परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, जो लेफ्ट बैक भी खेल सकता है भाई, जो ऑलरेडी लेफ्ट बैक था, उसने सीजन अपना करियर अपना लेफ्ट बैक से ही स्टार्ट किया है, एंड परफेक्ट प्लेयर है फॉर ज़ाबी अलोंसो। पहली प्रायोरिटी सेंटर बैक मेरे हिसाब से, हमारे क्लब के हिसाब से भाई। डीन ह्यूजसन एंड राउल एसेंसियो परफेक्ट डुओ रहेगा भाई फॉर फ्यूचर, फॉर दिस प्रोजेक्ट, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। प्रॉपर अलाबा की रिप्लेसमेंट, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक भाई, जो पूरा गेम चलाता है पीछे से। सेकंड प्रायोरिटी लेफ्ट बैक, थर्ड प्रायोरिटी मिडफील्डर, वो भी समवन लाइक क्रूज टाइप भाई, वो प्रोफाइल क्रूज भाई। हमें क्रिएटिव मिडफील्डर की मेरे ख्याल से हमें जरूरत नहीं है, हमें एक ऐसे जो हमें क्रूज वाली प्रोफाइल, जो गेम चलाए, जो कंट्रोल दे, जो बैलेंस दे। हमें नंबर 10 या कैम या क्रिएटिव मिडफील्डर नहीं चाहिए। हमारे पास भाई बेलिंगम है, हमारे पास ब्राहिम है, हमारे पास आर्दा गुलेर है भाई, आर्दा है। वी हैव निको पास को कैसे भूल गए भाई, जो बंदा फाड़ रहा है इन सीरिया है। दैट्स ऑल भाई, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पहली प्रायोरिटी आपके हिसाब से भाई। सीजन आपने भी देखा है, पहली प्रायोरिटी रियल मैड्रिड की क्या होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए, तीसरी क्या होनी चाहिए, आपके हिसाब से कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू वेरी सून। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा। आई विल सी यू वेरी सून। आला मदरी।